अनुपात समानुपात का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि चावल, सब्जियों और खाना बनाने के तेल पर एक परिवार का खर्च 9:11:5 के अनुपात में है। यदि इन वस्तुओं के मूल्यों में क्रमशः 10%, 20% और 30% की वृद्धि होती है तो इन वस्तुओं पर परिवार के कुल व्यय में कितनी वृद्धि होगी। चलिए देखते हैं हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमें क्या 3 आइटम दिए हुए हैं। पहला क्या है कि चावल, दूसरा है सब्जी और तीसरा है खाना बनाने का तेल। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या है, यहाँ पर देखेंगे हम कि पहला आइटम हमें दिया हुआ है, दूसरा आइटम और हम मान लेते हैं कि ये है तीसरा आइटम। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों पर खर्च का क्या अनुपात है, तो वह है 9:11:5। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9:11:5। ठीक है, यानी कि इन तीनों पर 9:11:5 के अनुपात में खर्चा हो रहा है। तो यदि हम देखिए इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मान लेंगे कि पहले आइटम पर कितने रुपए खर्च किए जा रहे हैं, तो हम 9 का सीधा हम मान लेंगे कि पहले आइटम पर 900 रुपये खर्च किए जा रहे हैं। दूसरे आइटम पर 11 का हम मान लेंगे 1100। ठीक है, ये हमने माना 1100। और तीसरे आइटम पर देखिए हम 5 का क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे 5 का 500 सीधा, कि 500 रुपये खर्च किए जा रहे हैं। तो इन तीनों आइटमों पर देखिए कुल कितने रुपये खर्च किए जा रहे हैं। यदि हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, यदि हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो इन तीनों को जोड़ने पर हमारे पास में आएगा 2500। ठीक है, यानी कि इन तीनों पर फिलहाल परिवार का खर्चा कितना है, 2500 रुपये। अब क्या कह रहा है कि इन वस्तुओं के मूल्यों में क्रमशः वृद्धि होती है, तो कितनी, 10%, 20% और 30% की। यानी कि कह रहा है कि पहले आइटम पर होगी 10% की वृद्धि। तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, यदि हम पहले आइटम यानी कि 900 में 10% की वृद्धि करें तो 900 कितना हो जाएगा, तो ये वृद्धि के बाद में हो जाएगा 990। और दूसरे आइटम पर कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 1100 पर, तो 1100 पर होगी 20% की वृद्धि। तो 20% की वृद्धि करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20% की इस पर हम वृद्धि करेंगे तो ये हो जाएगा 1320 रुपये। ठीक है, और यदि और कह रहा है कि तीसरे आइटम पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 500 पर 30% की वृद्धि। तो 500 पर यदि हम 30% की वृद्धि करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए ये हमारा हो जाएगा 650 रुपये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम इन तीनों आइटमों को जोड़ेंगे तो इनका योग कितना आएगा हमारे पास में, देखिए तो इनका योग हमारे पास में आ जाएगा, यहाँ पर हम इनको जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर आएगा 0, फिर यहाँ पर आएगा कितना, 9 2 11 और 5 16 की 6 हाथ सिलाई 1 और 9 3 12 6 18 और 1 19 और 1 2। यानी कि देखिए मूल्य बढ़ने के बाद इनका खर्चा कितना हो गया है, तो इनका खर्चा हो गया है 2960 रुपये। पहले कितना था 2500 और अब कितना हो गया है 2960 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि इनका खर्चा 2500 से बढ़कर कितना हो गया है 2960, यानी कि इनका खर्चा कितना बढ़ गया है रुपयों में, तो इनका खर्चा रुपयों में बढ़ गया है सीधा सीधा 460। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि ये 460 कितने प्रतिशत है, तो पहले इनका 2500 खर्चा था तो 2500 का कितने प्रतिशत होगा 460, तो हम प्रतिशत निकालेंगे तो हम बट्टे में लिखेंगे यहाँ पर 2500 और यहाँ पर गुणित लिखेंगे हम ऊपर 100। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको थोड़ा आसान कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ये 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएंगे। अब हमारे पास बचा 460/25। तो देखिए 25 एकम 25 आ गया है, यहाँ पर ऊपर हम भाग देंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, 25 एकम 25 बचा, यहाँ पर हमारे पास में कितना बचा है, ये बचा है 21, हो जाएगा 210। तो 25 अट्ठे होता है 200 और बचा फिर हमारे पास में 10, तो दशमलव लगा के ये 25 चौके 100 बार। तो हमारे पास में यहाँ पर देखिए इसका मान आ जाएगा ये 25 चौके 100। तो हमारे पास में क्या माना गया है कि कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, तो इसमें वृद्धि होगी 18.4% की। ठीक है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।